इसने आज 80वां अपना आज़ादी का वर्षगांठ मनाया है, लेकिन कुछ लोग आरक्षण को लेकर के टिप्पणी करते हैं कि आरक्षण एक भीख है और भीख को लेना बंद करें। तो जब बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन किया, उसमें बाबा साहब ने अपनी मांगें रखी, लेकिन आरक्षण नहीं मांगा था। तो क्या मांगा था, ये बताइए सर। आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने कभी नहीं मांगी। उन्होंने केवल उनके लिए 10 वर्ष के लिए मांगा था, जो हमारे देश में पार्लियामेंट है उसके लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण की बात है। बाकी आरक्षण की वो कभी मांगे थी, वो तो आरक्षण ऑलरेडी है ही, वो तो व्यवस्थित है, संवैधानिक है। उसके आरक्षण को परेशानी होना उस आरक्षण से है, इस आरक्षण से नहीं है। इस पर तो इनके गुलाम पैदा हो जाते हैं, गुलाम वहाँ पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, विधानसभाओं में बैठ जाते हैं, समझे, तो वो उनका काम चल जाता है। लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है वो शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, रहन सहन में है, निवास में है, मकानों में है, सब में है, वो है आरक्षण। जिन पदों पर उससे परेशानी है उन्हें, क्योंकि समाज में बहुत कष्ट भोगे हैं, समाज के साथ अन्याय जुल्म हुआ है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई करके, भारतवर्ष में काम करके भारतवर्ष को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्थान प्राप्त किया है। कोई भीख नहीं है, अधिकार है। इस देश के नागरिक है, मूल निवासी है। ये देश हमारा है, इसमें हम लोग काम करते हैं। ईंट हम बनाते हैं, पार्क हम सजाते हैं, जूता हम बनाते हैं, कपड़ा हम बुनते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, पुल हम बनाते हैं, मछली पालन हम करते हैं। हमारा समाज, कमज़ोर समाज ये काम करता है और देश के विकास में लगा हुआ है। और सीमा पर भी हमारे लोग हैं, खेती में भी हमारे लोग हैं, मजदूरी हमारे लोग करते हैं। तो कोई ठीक नहीं है, आरक्षण अधिकार है और इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो गरीब तो हर समाज में होता है, तो आर्थिक आधारबाजी करते हैं। अगर आर्थिक आधार पर होना चाहिए तो पहले बराबर कर दो ना, धन धरती का बंटवारा कर दो ना, इक्वल कर दो ना समाज को। अरे सबके खाते में डाल दो ना पैसा, फिर आ जाओ मैदान में, फिर आ जाओ ना मैदान में, इक्वल कर दीजिए। कोई तो हज़ारों बीघे, सैकड़ों बीघे ज़मीन को कब्जा बैठा है, किसी पे एक गज ज़मीन भी नहीं, किसी पे एक मकान भी नहीं, किसी के फार्म हाउस बने हुए हैं, करोड़ों के फार्म हाउस बनाकर बिल्डिंग बना रखी है। और तो बराबर इक्वलिटी की बात करो ना, समानता की बात करो ना। जब तक आप समानता की, इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे, धन धरती को नहीं बांटोगे, तब तक आरक्षण चलेगा और चलता रहेगा। ये कोई आर्थिक आधार पर होने का कोई अर्थ नहीं। ये अब तो समाज में सक्षम हो गए हैं। जिन लोगों को जो सक्षम हो गए हैं उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसा कहा पास करते हैं। मेहनत करने के बाद सक्षम हुए तो उन्हीं को तो आरक्षण मिला है। जो अक्षम रह गया अभी तो वो बहुत पीछे है। और आरक्षण इन्होंने ईमानदारी से लागू नहीं किया है। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है आज तक आरक्षण कहीं पूरा नहीं किया। ये झूठ बोलते, तूफान बोलते, बेईमानी करते, नंबरों में बेईमानी करते, इंटरव्यू में बेईमानी करते। हम क्यों नहीं कोटा पूरा होता, क्यों बैकलॉग भरते, बैकलॉग की जरूरत क्या पड़ती है? आप एक साथ पूरा करो ना। कहते हैं कि क्या नाम हो, हमें उपयुक्त आदमी नहीं मिला। अरे तुमसे सबसे ज़्यादा अनुपयुक्त तो तुम हो, तुम शिक्षक से सबसे ज़्यादा पीछे हो। हमारे समाज से मुकाबला कर लो, आ जाओ सामने। हमारा समाज पढ़ा लिखा सभ्य समाज है, देश प्रेमी है, देश का वफादार है, देश के लिए जान देने को तैयार है, दिन रात मेहनत करके अपने देश का विकास कर रहा है। उन्हें इसलिए नौकरी नहीं मिल रही, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि उन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। पास करते ये लिमिटेड आरक्षण है, बाकी आरक्षण तो 50% से ज़्यादा उनका ही है। वो कब्जाए बैठे हैं उस पर, उन्हीं की नौकरी लग रही है वो लोग। ये तो 50% से बहुत नीचे, कोई 21% पे है, 27% टोटल आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया।